नमस्कार। ई फाइल की इस भाग की ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत है। इस भाग में हम जानेंगे कि किस प्रकार इन्वर्ट वाला व्यक्ति कोई भी लेटर इन्वर्ट करके विभाग में सर्कुलेट करेगा। तो इन्वर्ट वाली प्रक्रिया इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आवक वाले व्यक्ति को अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेना है। इसके बाद उसे फाइल वाला पार्ट कोई दिखता नहीं है क्योंकि वो फाइल पे डील नहीं करता है। रिसिप्ट वाले पार्ट में उसे क्रिएट पे आना है। जैसे क्रिएट पे आएगा अपलोड बटन दिखेगा, अपलोड बटन पे क्लिक करना है। जो भी लेटर उन्होंने स्कैन करके रखा हुआ है, स्कैनिंग की प्रक्रिया जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट ग्रे स्केल में आपको 150 से 200 dpi में करनी है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से वो लेटर आ जाएगा। अगर गलत हो गया है तो रिमूव करके दोबारा से सही लेटर अपलोड कर दें। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक पे टिक रहने देना है। डायरी डेट बाय डिफॉल्ट जिस डेट को आप कर रहे हैं वही रहेगी। फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ये जो लेटर है इसका क्या टाइप है, तो मोस्टली लिस्ट में बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन मोस्टली हमारे पास लेटर अवेलेबल होते हैं या प्राप्त होते हैं तो हम लेटर ले लेंगे। इसके बाद लैंग्वेज ऑप्शनल है, आप चाहे तो चूज कर सकते हैं। साथ ही साथ रिसीव डेट, वो लेटर आपने कब प्राप्त किया है, तो जिस डेट को मैंने रिसीव किया है वो डेट ले लूंगा मैं। इसके बाद लेटर डेट, लेटर पे हमेशा एक डेट होती है, वो डेट आपको यहाँ से ले लेनी है। मान लीजिए 3 तारीख का था। लेटर रेफरेंस नंबर, लेटर पे हमेशा एक रेफरेंस नंबर होता है, चाहो तो आप वो अपने रेफरेंस के लिए डाल सकते हैं। किस माध्यम में प्राप्त हुआ, वो डिलीवरी मोड में डालना है, तो जनरली बाय हैंड हमें रिसीव होते हैं, वो हम डाल सकते हैं इसमें। सेंडर टाइप, सेंडर टाइप में एक ऑप्शन दिख रहा है सिटीजन। अगर ये लेटर किसी नॉन ई ऑफिस यूजर द्वारा दिया गया है, कोई एप्लीकेशन है जो ई ऑफिस में नहीं है वो यूजर, तो उस केस में हम सिटीजन ऑप्शन लेंगे, कॉमन यूजर, सिटीजन यूजर के लिए। ठीक है, अदरवाइज इसको आप छोड़ देंगे। ये लेटर अगर किसी वीआईपी रेफरेंस के साथ है तो यहाँ से आप उसकी टैगिंग कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। इसके साथ ही सेकंड जो ऑप्शन है आपका कॉन्टेक्ट डिटेल, जो पैरामीटर है सेकंड, उसको हम देखेंगे। तो लेटर पे किसके द्वारा वो लेटर प्राप्त हुआ है वो हमेशा लिखा होता है लेटर पे। तो यदि पदनाम से आया है तो इसमें हम पदनाम डाल देंगे, जैसे डिप्टी सेक्रेटरी मैंने डाल दिया, और यहाँ पे डेजिग्नेशन उनका सेम डिप्टी सेक्रेटरी में डाल दूंगा। इसके साथ ही कहाँ से प्राप्त हुआ है वो आपको लिख देना है, यहाँ पे एड्रेस डाल देना है, लेटर पे हमेशा मेंशन होता है, वो आपको यूज करना है। टाइपिंग अगर हिंदी में कर रहे हैं तो मंगल फॉन्ट का ही यूज करेंगे आप। ठीक है, अगर कृति देव है तो उसे कन्वर्ट कर लेंगे ऑनलाइन गूगल के द्वारा, उसके बाद आप इसे कॉपी पेस्ट कर दें। कैटेगरी एंड सब्जेक्ट जो है, इसमें मेन कैटेगरी में इस लेटर का सब्जेक्ट पढ़ के आप इसे किस कैटेगरी में रखना चाह रहे हैं वो आप चूज कर सकते हैं। अगर नहीं मिल रहा है तो आप उसे जनरल कैटेगरी में डाल सकते हैं। ठीक है, सब कैटेगरी डालने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही सब्जेक्ट आपको डालना है, सब्जेक्ट लेटर पे मेंशन होता है। मैंने फॉर एग्जांपल ये सब्जेक्ट डाल दिया है। इसके साथ ही इनक्लोजर्स, लेटर के साथ कोई ऐसी जानकारी जिसे आप स्कैन करके इसमें नहीं लगा सकते, जैसे पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव या किसी और प्रकार की जानकारी, या बड़ा सा कभी कभी मैप आ जाता है या सैंपल आ जाता है या रूल बुक आ जाती है, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक, इसके साथ ही अगर आपको ओसी जनरेट करनी है तो इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं सामने वाले व्यक्ति को देने के लिए। ये सारी जानकारी डालने के बाद आप एक बार क्रॉस चेक कर लें। और इसमें एक पार्ट में और बता दूं आपको, अगर मान लीजिए लेटर डिप्टी सेक्रेटरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पास से बार बार मेरे पास आता है, तो बार बार वो जानकारी मुझे भरने की आवश्यकता नहीं है, मैं उसे अपने लेवल पे या सेक्शन लेवल पे सेव कर सकता हूँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो एक बार मुझे सेव करना है और अगली बार जब मैं उनका नाम या पदनाम डालूंगा तो ऑटोमेटिकली वो डिटेल मुझे यहाँ पे दिख जाएगी। तो सारी जानकारी डालने के बाद आपको जनरेट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप जनरेट बटन पे क्लिक करते हैं तो एक सक्सेसफुल का मैसेज आता है, आपका लेटर ई ऑफिस में इन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रकार से ये सारी जानकारी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इस भाग में इतना ही, धन्यवाद।